अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं बेसिकली कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज और इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ कि जो हम एक लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव का जो तरीका होता है, यानी जो माना है हमें एक तरीका होता है जिसको हम हाथ में डालते हैं, वो क्या होता है, उससे क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरह डाला जाता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको आपको रोज़ाना लेना पड़ता है और जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जैसे टैबलेट्स हैं या वीकली इम्प्लांट्स हैं या इंजेक्शंस हैं। दूसरे वो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं जो लंबे अरसे के लिए लिए जाते हैं, जैसे IUCD जिसको आम ज़बान में बच्चेदानी में रखा जाने वाला छल्ला कहते हैं, या फिर सबडर्मल इम्प्लांट जिसको हम हाथ के अंदर दो छोटी सी इम्प्लांट हम डालते हैं प्लास्टिक की, जो आज हम डेमोस्ट्रेट भी करने लगे हैं। ये जो सबडर्मल इम्प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, इसको जडाल के नाम से अवेलेबल है और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये एक दफ़ा डाल दें तो ये 5 साल तक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन। वो औरतें जिनका वज़न 60 kg से ज़्यादा होता है, हम उनको कहते हैं कि वो इसको 4 साल के बाद दोबारा चेंज कर लें। इसके फ़ायदे तो ये है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप जब भी प्रेगनेंट होना चाहें तो आप उसको निकाल सकती हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी अर्ली हो जाती है। इसको एक ही दफ़ा इम्प्लांट किया जाता है। इसके इम्प्लांटेशन के लिए आपको किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना, कोई बड़ा एनेस्थीसिया नहीं लेना। इसको OPD में भी किया जा सकता है अंडर स्टेराइल कंडीशन, और इसको हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ कर लेते हैं और इसका निकालना भी बहुत आसान है। तो वो औरतें जो चाहती हैं कि वक्फ़ा लें और कोई 4 से 5 साल का वक्फ़ा लेना चाहती हैं, उनके लिए सबडर्मल इम्प्लांट एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम माना हमल का एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको 5 साल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर किसी का वज़न 60 kg से ज़्यादा हो तो उसको 4 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबडर्मल स्किन में हाथ की डाला जाता है और इसके 2 इम्प्लांट होते हैं। इसके अंदर एक हार्मोन होता है जो वक्फे का हार्मोन होता है, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, जो स्लो रिलीज़ होता रहता है 5 साल तक और वक्फे के काम आता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की या बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। ये क्लिनिक में किया जा सकता है, डिफरेंट वार्ड्स में भी किया जा सकता है और इसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं। सो इसको डालने के लिए हम नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो हाथ जो पेशेंट यूजुअली यूज़ नहीं करती है। पेशेंट को इस पोजीशन में आपने रखना है और पेशेंट का हाथ का ये बल एल्बो का फील करना है। पेशेंट के नॉन डोमिनेंट हैंड में हमने एल्बो का बल फील करना है और इसकी 4 फिंगर्स हमने अबव एक निशान लगाना है। चार्म इंसर्शन करेंगे। हम एक इमेजिनरी 2 लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम 2 इम्प्लांट इंसर्ट कर रहे होंगे। इस एरिया को स्टेलाइज करके साफ़ किया जाएगा। उसके बाद ज़ाइलोकेन जो लोकल एनेस्थीसिया है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये लोकल सुन करने का इंजेक्शन है ताकि मरीज़ को प्रोसीजर के दौरान तकलीफ़ ना हो। इस इंजेक्शन को लगा के हम थोड़ा पेशेंट को टाइम देंगे ताकि ये जगह सुन हो जाए। जब हमें यकीन हो जाएगा कि एरिया सुन हो गया है तब हम इम्प्लांट इंसर्ट करेंगे। इस इम्प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है ट्रोकार जिसके अंदर 2 निशान हैं। पहले निशान में हम सबडर्मल स्किन में डिप करते हैं और जहाँ दूसरा निशान है वहाँ तक हमने परपेंडिकुलर टू पेशेंट स्किन जाना होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 इम्प्लांट है लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल रिलीजिंग जो हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो जब पेशेंट का हाथ सुन हो जाए तब हम पेशेंट का ट्रोकार के जरिए अंदर हाथ में एंटर होते हैं और उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि हम सबडर्मल स्किन में ही हैं। हमने पहले इम्प्लांट यहाँ पे डाला, उसको स्किन में पुश कर दिया। पुश करने के बाद ये इसको हमने
अब हम दूसरी तरफ में डालते हैं। अगेन हमने मेक श्योर किया कि हम सम स्किन में डीप नहीं है। उसको भी हमने अंदर पुश कर दिया। हम पेशेंट को फील करवाते हैं कि ये 2 इम्प्लांट हैं जिनको फील करती रहे कि हाथ में मौजूद है, और इसको नॉन डोमिनेंट हैंड में या कम इस्तेमाल शुदा हाथ में डालने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि ये डिस्प्लेस ना हो, और यूजुअली ये डिस्प्लेस नहीं होता, ये इतना तकलीफ दे भी नहीं होता और पेशेंट के लिए ईजी रहता है। सो हमने अब इसको हेमोस्टेसिस करना है यानी ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। एक हमने पेशेंट की फर्स्ट ड्रेसिंग लगाई जिसको पेशेंट 7 दिन के बाद निकाल सकती है, और एक फर्स्ट ड्रेसिंग लगाएंगे। नीचे वाली ड्रेसिंग पेशेंट 7 दिन में निकालती है, जबकि ऊपर वाली ड्रेसिंग को पेशेंट 3 दिन में निकाल सकती है। हम पेशेंट से कहते हैं इसको 3 दिन तक गीला ना करें, बाकी कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट चाहे तो इस हाथ से काम भी कर सकती है। इसमें पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, और जैसे मैंने पहले कहा ये इम्प्लांट 5 साल के लिए है, लेकिन अगर मरीज़ निकालना चाहे तो उसको जल्दी निकाल भी सकती है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये इस तरह का माने हमल है, इसमें जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होना चाहे तो ये इसको निकलवा सकती है, और उसके बाद दोबारा जो प्रेगनेंसी होती है वो जल्दी हो जाती है। इस तरीके के बाद आप अपना नॉन डोमिनेंट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन के बाद ये हम ड्रेसिंग निकाल देते हैं, और उसके बाद पेशेंट अपने यूजुअल काम कर सकती है और उसको किसी और प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो पेशेंट के हाथ में फ़ील हो, ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है। वो औरतें जो रोज़ाना पिल्स नहीं ले सकती या पिल्स के साइड इफ़ेक्ट से परेशान होती हैं, या फिर लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रासेप्शन चाहती हैं 4-5 साल के लिए, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो सबडर्मल इम्प्लांट लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप्स कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप माने हमल के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें, या आप यूट्यूब पे हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच।